शेख रशीद ने एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट से आम मौफ़ी की अपील कर दी। कहा मौजूदा हुक्मरान हालात इतने ख़राब कर देंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। मुल्क की मईशत इनसे नहीं संभल रही। ये नया बयानिया लाएंगे और दाएं बाएं भाग जाएंगे। कोई यहाँ नहीं ठहरेगा। गर्मी में लोग मर रहे हैं मगर किसी को एहसास नहीं। 77 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ने के लिए पासपोर्ट जमा करा दिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि लंदन प्लान तहस नहस हो चुका। आवाम लंदन भागने वालों पर खुसूसी नज़र रखें। इस बार प्लेटलेट्स गिरने के बहाने नहीं चलेंगे। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जाली सल्तनत की बुनियादें हिल चुकी हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले आना तो अभी बाकी हैं। इंसाफ पर मबनी फैसलों से फॉर्म 47 का सारा कच्चा चट्ठा खुल जाएगा। इलेक्शन धांधली केस में इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। कहा हाईकोर्ट ने ट्रायल आगे बढ़ाने पर स्टे दिया है। तीनों एमएनएस को तलब किया था। रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल करने का हुक्म भी दिया था। आप जाकर स्टे खत्म करा लें। अगर हाईकोर्ट से स्टे खत्म हो गया तो हम समाअत जारी रखेंगे। जस्टिस तारिक ने मजीद कहा जब तक हाईकोर्ट के स्टे का ऑर्डर फील्ड में है तो कुछ नहीं हो सकता। IMF से स्टाफ मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के पहले दिन जबरदस्त तेजी। मार्केट पहली बार नई रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड। मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 1436 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स तारीख में पहली मरतबा 81,380 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। और कराची समेत मुल्क भर में सीमेंट डीलर्स की हड़ताल शुरू। डीलर्स ने सीमेंट की सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन चौधरी साजिद कहते हैं भारी टैक्सेस की वजह से सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार मुश्किलात का शिकार हो चुका है। सीमेंट कंपनीज इस टैक्स पर ताउन करने से इनकारी हैं क्योंकि फेडरल बजट ने ये टैक्स डीलर्स और रिटेलर्स पर आयद किया। मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।